वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए। आप लोग जैसे मेरी शॉर्ट वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो और देखते हो, व्यूज़ भी ठीक ठाक आते हैं आप लोगों के उससे, तो आप वैसे ही मेरी लॉन्ग वीडियो को भी देखा करो, व्यूज़ कमेंट लाइक भी किया करो। और यहाँ पे थोड़ा हमारा डिस्कशन चल रहा था। यहाँ दीदी ये डांटती रहती हैं, मेरे को समझ नहीं आता कि घर में, चलो माना कि मैं एक्स्ट्रा हूँ, लेकिन इतनी भी एक्स्ट्रा नहीं समझो कि मतलब हमेशा ऑल टाइम डांटते रहो, ये वो फलाना ढिकाना। ये बच्ची मेरे को आंटी बोलती है, उस पर भी डांट देती है मेरे को। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं माना कि मैं घर की छोटी लड़की हूँ, सबसे छोटी बेटी मैं हूँ, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है मैं ऐसी, माना कि गलती से आ गई हूँ, बट थोड़ा बहुत तो समझना चाहिए कि इतना भी वो नहीं है, थोड़ा बहुत तो समझो। इनका मानना है कि मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, ठीक है, ऐसे ही रहती हूँ नॉर्मल, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जो लोग मुझे पर्सनली जानते होंगे उनको पता है कि मैं कितना काम करती हूँ। और मेरे घर वालों का मतलब है कि मैं कोई भी काम नहीं करती हूँ। अगर मैं घर पे जाके कोई काम नहीं करती हूँ तो कुछ काम नहीं करती हूँ बाहर, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं बाहर काम करती हूँ बट घर पे नहीं करती हूँ। आप लोगों को एक रियलिटी बता रही हूँ मैं अपने घर की, जो मेरे घर, वैसे मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों से हर बात अपनी शेयर करूँ, ठीक है। तो मैं एक बात बताना चाह रही हूँ कि मेरे घर में जो लोग काम करने आते हैं ना, उनकी इज्जत हमसे ज़्यादा है। मतलब हम लोगों से ज़्यादा उनकी इज्जत है। घर वालों की कोई इज्जत नहीं है, लेकिन उनको बराबर इज्जत मिलनी चाहिए। उनसे कोई कुछ बोल नहीं सकता, कोई कुछ कह नहीं सकता है, कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। यहाँ पे इन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती स्कूटी सिखाई थी कि स्कूटी सीखो, फिर देखो मेरे को अगर स्कूटी खड़ी मिलती है तो मैं लेके जाती हूँ, बात ख़त्म। तो उस बात पे हो रहा था, इन्होंने बोला मैं छोड़ दूँगी, तो मैंने बोला नहीं नहीं, मैं खुद जाऊँगी, अपने से चली जाऊँगी मैं। मेरे को पहले मजबूर क्यों किया स्कूटी सिखाने के लिए, तो फिर जब मजबूर किया तो मैं लेके जाऊँगी, मैं क्यों स्कूटी छोड़ूँ। अब जब यही है कि हर चीज़ कर रहे हो तो फिर करो, फिर क्या, फिर किस किस बात की दिक्कत पे थी। हाँ, कल क्यों नहीं आई थी? चली गई, फिर क्यों नहीं आई थी कल, बताओ ना। खुशी मत दिखाओ, तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया, बताओ क्यों नहीं आई थी कल, बताओ। कल नहीं आई, सुबह भी मैं ढूंढ रही हूँ, कहाँ हूँ कहाँ हूँ, समझ में ही नहीं आ रहा। लली, खाना खाया? भूख लगी है? भूख लगी है? भूख लगी है? भूख लगी है? इसको नहीं लगी? भूखी नहीं लगी तुमको? भूखी देखना, कल नहीं आई थी। देख सुनो, मैंने बोला कैमरे में देख लो मेरे एक बार, कल नहीं आई तुम हैं, और तुम आज भी नखरे दिखा रही हो मेरे को, क्यों? हाँ, नहीं छोड़ रही, देखने छुड़वा रही है, नहीं छोड़ूंगी। गुस्सा हो तो गुस्सा मेरे से मत रहा करो, गुस्सा है मेरे से। क्या देखती हो तुम यहाँ? चलो इनको खाना ला के दे दूँ। आ जाओ, चलो खा लो पहले, चलो, नहीं मारूंगी मैं, चलो। लली, खाने चलते, चलो खाना खा लो, आ जाओ, आओ जल्दी आओ, आओ आओ, खाना खा लो, खा लो, ये फिनिश कर दो, आ जाओ आ जाओ, ये खा लो, खा लो, फिर हम यहाँ पे क्लीन कर दें, ये दूध गिर गया है, खा लो, कोई कुछ नहीं बोला, अब नहीं आएगा। देखो गाइस, लोग इस पे मिर्ची लगी है, दिख रही है, ये देखो, ये है ना मिर्ची, और इसको जो मिर्ची वाला वो सूख जाता है ना, वो गिर रहा है, ये देखो है कितनी सारी। इधर वाला जो था ना, मैंने जो दिखाया था, वो तो किसी ने यहाँ से तोड़ दिया, वो अगर वो भी होता ना तो उस पर, ये काफ़ी बड़ा पेड़ था, बट ये इधर उधर से, इधर उधर से सारे लोगों ने तोड़ के और ये छोटा कर दिया। मतलब मिर्ची तोड़ो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई इसकी पूरी वही ले जाता है, देखो अच्छी है ना मिर्ची।
और ये हमारी छत का छोटा सा ऐसे वेजिटेबल्स वगैरह है। यहाँ पे मिर्ची आई हुई है, अभी काफ़ी ज़्यादा हो गई है मिर्ची। इसको किसी दिन आपको तोड़ के दिखाऊंगी। यहाँ से मिर्ची ले जाऊंगी, कुछ बना के दिखाऊंगी, ऐसा कुछ करके। बट हमको घर पे टाइम नहीं मिलता है, मैं सच बोल रही हूँ। मैं यहाँ से जाती हूँ 10:30 ऐसे जाती हूँ। कभी कभी लेट भी हो जाता है, कभी कभी जल्दी हो जाता है, कभी कभी जल्दी होता है, तो नहीं उतना टाइम मिल पाता है। फिर सोना खाना और आप लोगों के लिए वीडियो भी एडिट करती हूँ तो थोड़ा टाइम लग जाता है। मॉर्निंग में उठती हूँ तो वही रूटीन, नहाना वगैरह हो जाता है, तो फिर सलून का टाइम हो जाता है, फिर निकल आते हैं, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता है। हम घर पे ज़्यादा टाइम नहीं वो कर पाते हैं, बस जो भी है सलून पे। और ये हमारा जो पालक है, उस दिन हमने इसको थोड़ा, ये मेथी है इसमें ही आ गई थी, अलग से एक ही वो आया है। और ये इसमें से मैंने उस दिन निकाला था पालक, और तो ये इतना इतना बड़ा हो गया है अभी, और इसमें से नहीं निकाला था। और ये मैं निकालूंगी, इसमें से भी नहीं निकाला था। सिर्फ दो, उससे मैंने दो, ये क्या बोलते हैं, ड्रम से मैंने पालक निकाला था। बाकी की 3 या 2 से नहीं निकाला था। ये 5 हैं, 5 है शायद। और ये हमारे थोड़े थोड़े धनिया हैं, तो मैं सोच रही हूँ इनमें धनिया हटा के कुछ और धनिया थोड़े कम रह गए हैं, छोटे छोटे से रह। इसको तोड़ के इसका वो बनता है चटनी, बट इस पर वो नहीं, मिट्टी नहीं, इस पर मिट्टी नहीं है, मैं मिट्टी ठीक करता हूँ, थोड़ी सी डाल दो। ये धनिया है, और ये धनिया थोड़ा फिर साहब ये ऐसे गाइस लोग, ये सारा कुछ है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी इसमें धनिया आ रहे हैं, निकल रहे हैं धीरे धीरे छोटे छोटे से। इसका तोड़ के ना इसकी चटनी बन जाती है अच्छे से। बट इसमें ये नहीं पता कि किसका पेड़ है, ये धनिया का तो नहीं लग रहा, बट ऐसा धनिया जैसा सेब तो लग रहा है, बट धनिया का लग नहीं रहा। दिख रहा है आप लोगों को, लाइन जा रहा है। एक वो है, हमारे इधर वो रहते हैं कबूतर, उसका एग दिखाते हैं। देखो ये बैठा हुआ है, इसके यहाँ पे एग है, संभाल के रखना अपने एग, ओके ठीक है। यहाँ सारे लोग देखते रहते हैं, और सर्दी में तो तुमने एग का वो बनाया अपने बच्चों के लिए, ऊपर से कुछ है भी नहीं, सर्दी लगेगी फिर क्या करोगे। बैठो। ये है एक, वहाँ पे है, यहाँ पे बेचारे बना लेते हैं अपना, ठीक है बैठो। कहाँ जाएंगे ये लोग, ये लोग यही बना लेते हैं, कहीं नहीं जा सकते। फिर मैं घर से निकल आई थी लड़के, बिना खाना खाए। फिर मैंने किया वाइट सॉस प्लस मशरूम पास्ता ऑर्डर, और उसको मैंने ऑर्डर करके, और आज मैंने घर से खाना नहीं खाया था, मैं झगड़ के दीदी से निकल आई थी, और मैंने आराम से फिर ऑर्डर करके और फिर वाइट सॉस पास्ता खाया, जो कि टेस्टी था, अच्छा था। बट मैंने एक बार में सारा नहीं खा पाया था, और मैंने 2 बार में खाया इसको। एक बार में खाया, मतलब पहले खा लिया था, फिर ईरा के मम्मा आए तो उनके साथ उन्होंने नूडल्स वगैरह खाए, और मैंने अपना पास्ता खाया, ईरा ने अपने नूडल्स खाए थे। फिर थोड़ा थोड़ा ईरा के साथ खाया था मैंने। और क्योंकि देखो मैं 2 रोटी खाने वाली लड़की हूँ, तो इसलिए मैं हाफ़ पास्ता खाऊंगी, हाफ़ रख दूँगी, बाद में खाऊंगी, ऐसा चलता है। लेकिन हमारी 2 रोटी पे भी कभी कभी बहस हो जाती है, और हमें जो 2 रोटी चाहिए होती है वो अच्छी चाहिए होती है, तो हमें वो 2 रोटी बना के कोई नहीं खिला सकता है हमारे घर वालों के सिवा। और कभी कभी घर वाले मुझे नखरे दिखा देते हैं, तो फिर हम लड़के बिना खाना खाए चले आते हैं अपने घर से। और यहाँ हम एक और कोशिश करते हुए, बाबू की मम्मा की थ्रेडिंग बनाते हुए, और बाबू ने मेरा पकड़ लिया था थ्रेड, और यहाँ कोशिश यही था कि बना दे बना दे बना दे, लेकिन नहीं हो पाया। ये देखो, ये बाबू बिल्कुल पैरों को अभी फोल्ड कर रहा है कि भाई छोड़ दो, मेरी तरफ देख रहा था। फिर छोटी वाली दीदी ने पकड़ा आके इनको, इनकी छोटी वाली दीदी। करने जा रही हूँ मैं अपना मेकअप, ओके। मेकअप करने के लिए सबसे पहले मैं लूँगी ये थोड़ी सी लिपस्टिक, थोड़ी सी मैं लूँगी यहाँ, ओके। अगर मुझे ज़्यादा मेकअप करना होता है तो इसको रखूँगी बंद हो गया। दैन उसके बाद लूँगी मैं ये लिप लाइनर,
ये भी हो गया। उसके बाद मैं लेती हूँ लिपस्टिक। ये 2 कलर हैं मेरे पास, बट ये दोनों कलर अलग अलग हैं। ये थोड़ा डार्क है, ये थोड़ा लाइट है, तो मैं लूँगी लाइट वाली। तो चलो बताते हैं, हमारी जब हम 20 साल के अंदर के होते हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है। हमें चीज़ों का कोई वो नहीं होता है कि कहाँ क्या कैसा क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हम 20 साल के बाद की जो हमारी लाइफ होती है वो थोड़ी अलग होती है, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मेरे साथ होता है। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगी, मैं अपने घर की छोटी बेटी हूँ, और छोटी बेटी का मतलब बहुत निकम्मी, अनपरफेक्ट। मतलब मैं अपनी बॉडी से भी अनपरफेक्ट हूँ और मैं अपने कामों से भी अनपरफेक्ट हूँ, ठीक है। किसी भी चीज़ में कहीं पे भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ। ये बात समझने वाले समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, बट मेरे को हंसी आ रही है, बट दिल से हंस नहीं पा रही हूँ मैं कि मैं ऐसी क्यों हूँ। मैं खुद को मतलब वो सोचती हूँ कि मैं ऐसी क्यों, बट मेरे घर वालों को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है, जो भी चीज़ होती है। अब बट मैं क्या करूँ इसमें, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ ना, बट जैसा भगवान ने बनाया वैसी हूँ, और जो भगवान ने दिया है वो है हमारे पास, जो नहीं दिया है वो नहीं है। अब ये तो नहीं है कि हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ ही चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं बोलना चाह रही हूँ, लड़कियों की जो ज़िंदगी होती है ना, सच में बहुत ही बेकार होती है। 20 साल तक हमें सब सिखाया जाता है, हमारा है, हमारे अपने हैं, हमारे ये हमारा वो। 20 साल के बाद हमें अचानक से बोला जाता है कि कुछ नहीं है तुम्हारा। बट ये कौन सा लॉजिक होता है कि तुम्हारा कहीं और होगा, कोई और होगा तुम्हारा। मतलब क्या है, कोई और घर होगा, कहीं और जाना पड़े। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में ही नहीं घुसती हैं कि 20 साल तक आप लोग कहते हो कि मतलब ये चाहे मेरी ज़िंदगी की हकीकत है या किसी और की ज़िंदगी की हकीकत है। मैं नहीं कह रही हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी की हकीकत है, लेकिन बहुत लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि वो पहले दिखाएंगे कि ये तुम्हारा है सब कुछ, फिर अचानक से बोल देंगे कि ये तुम्हारा नहीं है, यहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये बहुत एकदम बहुत बेकार सा लगता है। और यहाँ पे मैंने अपना मेकअप डन कर लिया था, अभी मेरे को करने हेयर ड्राई। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं अगर दुनिया में आई हूँ तो कोई ना कोई तो रीज़न रहा होगा। अगर भगवान ने मेरा जितना बोझ इस पृथ्वी पर डाला है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि किसी न किसी खास मकसद या किसी चीज़ के लिए मैं इस दुनिया में आई हूँ। या फिर मैं सोचती हूँ फालतू हूँ, बस मैं खुद को यही सोच के और वो कर लेती हूँ कि भाई हो सकता है मैं फालतू हूँ। जब कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है तो फिर हो सकता है मैं फालतू हूँ, कोई बात नहीं। वो भी मैं अपने आप को शांत कर लेती हूँ, होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं कर रही थी अपना हेयर ड्रायर के बाद मेरे को करना था काम थ्रेडिंग बनानी थी। एक दीदी आ गई थी तो उनकी थ्रेडिंग बनानी थी मुझे, तो मैंने अपना थोड़ा थोड़ा हेयर ड्राई किया। हेयर ड्राई करने के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को मेकअप दिखा दिया है कि मैंने क्या क्या किया। पहले मैंने हल्का सा क्रीम लगाया था जो कि नहीं दिखाया आपको, फिर मैंने लिपस्टिक लगाई, फिर लिप लाइनर लगाया, फिर मैंने आईब्रो फिल की, फिर मैंने ब्लश लगाया, फिर मैंने थोड़ा सा मस्कारा लगाया और हमारा मेकअप डन हो गया था। उसके बाद मैंने आज हेयर वॉश किया था क्योंकि काफ़ी डैंड्रफ था इसलिए, और डैंड्रफ बहुत ज़्यादा था मेरे, इसलिए मैंने हेयर वॉश करके हेयर कंडीशनर लगाया। वैसे मैं बहुत रेयर है कि कंडीशनर लगाती हूँ, बट हाँ कभी कभी जैसे मुझे लगता है कि मुझे लगाना चाहिए तो मैं हेयर कंडीशनर करती हूँ, बट मैं रेगुलर नहीं करती हूँ क्योंकि यहाँ का सबसे प्रॉब्लम है यहाँ का पानी दिक्कत करता है तो मैं कंडीशनर करती हूँ। अगर पानी दिक्कत नहीं करता है तो मैं कंडीशनर नहीं करती हूँ। उसके बाद यहाँ टॉवल रखी थी, मैंने टॉवल डाली। उसके बाद मैंने अपने बालों में किया क्लच करने का मतलब यही था कि मतलब मेरे बाल थोड़े ऐसे अभी गीले गीले थे, बट काम है तो करना पड़ेगा। देखो आप अपनी बॉडी को अपने उसको टाइम नहीं दे सकते हो। जब भी आपके पास काम आता है तो उठ के करते हो, चाहे कितनी भी बिजी हो, कुछ भी हो, कुछ भी कर रहे हो, XYZ। यहाँ पे मैंने बिंदी निकाली, हाथ पे रख दी क्योंकि खो ना जाए इसलिए। फिर उसके बाद जैकेट पहन के, सर्दी लगती थी हल्की हल्की, फिर मैंने थ्रेडिंग बनाई। थ्रेडिंग बनाते 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 थ्रेडिंग भी बन गई। यहाँ थोड़ा मैंने हंसी के लिए बोला है, और हमने थ्रेडिंग भी डन कर दी थी। तो मेरा मेकअप हो चुका है डन, और अभी आपने देखा कि हेयर ड्राई किया। हेयर ड्राई के बाद मैंने की थ्रेडिंग, इसलिए मैं थोड़ा वो हो गई थी। और अभी थोड़ा और हेयर ड्राई करना है मेरे को। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मेरे अभी हेयर थोड़े से गीले गीले हैं, थोड़ा सा और ड्राई कर देती हूँ। और मेरे ये हेयर है, और कल मेरे हेयर में बहुत डैंड्रफ था, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ठीक है। और अब देखो
देखो अब तो नहीं है ना। और कल मेरे हेयर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ था, हद से ज़्यादा। देखो अब नहीं है ना, क्लचर नहीं करते फिर। देखो अब तो नहीं है, ये देखो ये। और इतना डैंड्रफ था, इतना डैंड्रफ था, मैं परेशान थी। मैंने ऑयल डाला। अच्छा, किसी ने मुझे कमेंट किया है कि आप अपनी हेयर स्टाइल चेंज करो। भाई हेयर स्टाइल चेंज करूँ? लो, हेयर स्टाइल चेंज कर ली मैंने। अब बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? हेयर स्टाइल चेंज करें? क्या मेरी वो हेयर स्टाइल अच्छी नहीं लगती? हेयर स्टाइल चेंज कर ली मैंने। ओके डन। बाय। कौन आया मेरे सलून में? मम्मा आई है। क्या कराना है मम्मा को? गाय? मम्मा आई है। तो मेरे को, मैं नहीं जानती आपकी मम्मा को। इरा सुनो, मैं नहीं जानती हूँ आपकी मम्मा। हाँ हेलो हेलो। वो दीदी वो दाई। ये गाय है? मैं तो आपकी मम्मा को नहीं जानती। मुझे मुझे ये पकड़ा के, ठीक है, ये मेरे को पकड़ा दिया। और खुद देखो स्टार्ट हो गए। लो और लो लो। अब बताओ, बोलो अब मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती इनसे। लो दोई टू थ्री थ्री। मैं वहाँ हूँ, तुम काम करोगे मेरा? फिर नहीं करोगे? मेरी थ्रेडिंग बनाओगे? क्यों गुगलू गुगलू गुगलू, मेरी थ्रेडिंग बनाओगे? मम्मा जी नहीं, ओनली दीदी जी। क्या इरा? इरा दीदी, इरा दीदी। ओके दीदी। इरा ओके दीदी। ओके दीदी। मम्मा दीदी क्यों? नहीं, इधर आओ इधर आओ, मेरे बच्चों ऐसे बोलो। ओ इधर इधर कैमरे में बोलो ओके दीदी। मान जाओ। तुम दीदी नहीं बोलोगे मेरे को? तो दीदी बोलो, दीदी बोलो, वरना मैं मम्मा की तरह आऊंगी। नहीं दीदी बोलो, वरना मैं मम्मा की तरह डांटूंगी तुमको। दीदी बोलो। मतलब मेरे को भटकाने के लिए फ्लाइंग किस की गई है मेरे को। ये देखो ये ये मेरा सामान गया। दीदी रो रही है। और उसको पता है कि रोया है, जो जा रहा है वो फेक रोया जा रहा है, ठीक है। हाँ अभी बोल दिया, हाँ फेक रो रही हो तुम। दिल से नहीं रो रही हो, दिल से रो तो मैं समझूंगी तुम्हारा दुख, लेकिन नहीं। इरा इतने से खेल लो ना, अब बस करो। इरा हो गया बेटा, अब रहने दो बेटा। आप फोन देख लो यार, कह रहे थे कि होगा करो, अब क्या करना तो पड़ेगा। ये देखो पिछली बार लगवाया था यही वाला कलर, और यही वाला कलर इस बार लगवाया। और देखो खुद सी देखो, वाह। और अभी बोल रहे हैं ये वाला मम्मा के लगा दो इनके, देख रहे हो? मतलब अपना फेवरेट दे दिया और मम्मा का फेवरेट कलर मेरे को दिया जा रहा है। देखना मम्मा को तो नहीं डालेंगे, बोल रहे हैं ये लगवा दो मम्मा के मेरी। आप लगवा लो, आप मम्मा नहीं लगाएगी, आप लगाओ। अब यहाँ से ट्रांसफ़र सारी की सारी उधर होंगी, ठीक है, उधर जा रही हैं। वहाँ से तो इधर आ गई, इधर से अब इधर जाएंगे। और कलर है, वाव नाइस, ऑरेंज कलर है। अच्छा ये चलता है ना? खराब हो गया है? काऊ, आपकी काऊ दीदी क्या कर रही है? पैर टूट जाएंगे। इरा ऐसे चलता है। जाओ आप बेटा, आप जाओ खेलो प्लीज। इरा चल रहा है, ये देखो। सुनो मेरी बात, आपको फोन देखना है यार। डांस करो इरा। ये तो डांस कर दो, पोको पोको खोला पे। मामा। हाँ ठीक है, करो, मैं गाना लगा रही हूँ। मामा। ओके
चलो डांस करो, चलो। करो डांस। हाँ ये तो मुझे कलर दो, अब डांस करो। कोको कोको। ये चलो छोड़ दूं? किसको छोड़ दूं? हाँ वाई दीदी। हाँ डांस करो, डांस करो। पेटीएम खोला, डांस करो। करो करो हीरा, डांस करो इरा। डांस करो बेटा, डांस करो यू। मन ही नहीं है डांस करने का, फोन देखने का। पैर उठ रहे हैं लो। फिर लगाई गई मेरे सैलून में मेहंदी, जो कि दीदी की लगानी थी, और एक और दीदी थी उनके भी लगानी थी। ये दीदी की मेहंदी है, हीरा की मम्मा की मेहंदी है, और ये एक और दीदी थी उनकी मेहंदी है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुकी थी। इनकी अभी हाफ रह गई थी पीछे पीछे की, ये आगे की। ये जब डिज़ाइन सूख जाएगा तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद मैंने दीदी के लिए ये रैपिडो बुक करके, बाइक वाले आ गए थे भैया, रैपिडो वाले आ गए थे, और मैंने दीदी को किया बाय और वो चले गए। फिर उसके